उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव नरकपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शैतान की हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली पिछले 100 वर्षों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि रात के समय हवेली से अजीब सी आवाजें आती थी, किसी के चिल्लाने, हंसने और कभी-कभी रोने की भी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक बार जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। अर्जुन एक 23 साल का लड़का था जो शहर से गांव आया था अपने दादा दादी से मिलने। वह पत्रकारिता का छात्र था और हॉरर कहानियों पर रिसर्च कर रहा था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी रुचि बढ़ गई। अगर मैं इस हवेली के रहस्य का पता लगा लूं तो यह मेरी सबसे बड़ी स्टोरी होगी, अर्जुन ने सोचा। उसने कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक ली और अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। रात के 11 बजे थे। हवेली तक पहुंचने के लिए एक सुनसान रास्ता पार करना पड़ता था, जहां सिर्फ जंगली घास और टूटे हुए पेड़ थे। जैसे ही अर्जुन हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। हवेली अंदर से सड़ चुकी थी, दीवारें फटी हुई, छत जगह-जगह से टूटी और धूल से ढकी हुई फर्श। पर एक बात साफ थी, कोई या कुछ अब भी अंदर था। एक पुरानी अलमारी में अर्जुन को एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, वकील अमरनाथ 1924। डायरी में लिखा था, मैंने इस हवेली को 1920 में खरीदा था, लेकिन इसके साथ कुछ अजीब हुआ। मेरी पत्नी धीरे धीरे पागल हो गई, बेटा गायब हो गया और मैं अब खुद को खो रहा हूँ। ये हवेली इंसानों की आत्माएं खा जाती है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई आम हवेली नहीं थी। यह जिंदा थी। एक 23 साल का लड़का था जो शहर से गांव आया था अपने दादा दादी से मिलने। वह पत्रकारिता का छात्र था और हॉरर कहानियों पर रिसर्च कर रहा था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी रुचि बढ़ गई। अगर मैं इस हवेली के रहस्य का पता लगा लूं तो यह मेरी सबसे बड़ी स्टोरी होगी, अर्जुन ने सोचा। उसने कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक ली और अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा।